डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, वो भी सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको CC5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इसके पार्ट 3 बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो बता चुका हूं, सिलेबस भी दे चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन यानी कि जिसको हम शैक्षिक अनुशासन बोलते हैं, इसी का नाम है ज्ञानानुशासन, इसी का नाम है विषय अनुशासन, या इसी को हम बोलते हैं अकादमिक अनुशासन। हिंदी में कई नाम हैं, इंग्लिश में सिर्फ एक, एकेडमिक डिसिप्लिन, या फिर आपको डिसिप्लिन लिखा हो, डिसिप्लिन भी लिखा रहेगा, इसका मतलब हमें समझना क्या है, विषय अनुशासन, क्योंकि CC5 आपको विषय में अनुशासन पढ़ना है। तो 3 टॉपिक्स इस वीडियो में देखेंगे। इसके महत्व क्या है, इसके विशेषता क्या है, और इसकी संभावनाएं क्या है। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन देखेंगे, एंड स्कोप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन देखेंगे, या फिर डिसिप्लिन। तो चलिए समय न गवाते हुए चलते हैं लेक्चर की ओर। महत्व, ज्ञानानुशासन का महत्व मैं कोई एक ही लिखूंगा, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ज्ञानानुशासन को ही विषय अनुशासन कहते हैं, अकादमिक अनुशासन कहते हैं, शैक्षिक अनुशासन कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ज्ञानानुशासन के महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, ज्ञानानुशासन में नए विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का बृहत उद्देश्य होता है। अब उच्च शिक्षा में क्या होता है, आपको नए नए ज्ञान को उत्पत्ति किया जाता है, बनाया जाता है, विशिष्ट ज्ञान का सृजन किया जाता है, ऐसा उद्देश्य इसमें शामिल होता है। यानी कि द एकेडमिक डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स द प्रोड ऑब्जेक्टिव्स। क्या है यहाँ, प्रोड ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या होता है, बड़ा होता है, बृहत होता है। ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नई विशेष जो है ज्ञान को सृजन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाना होता है। अब यहाँ आपका पॉइंट आया, कौशल मतलब कि स्किल, हाई लेवल स्किल। क्या होना चाहिए, स्किल हाई लेवल, इसकी समझ आपको इसमें शामिल होती है। नंबर 3, विषय वस्तु को ठोस, प्रामाणिक एवं वैध बनाना होता है। अब यहाँ आपका ठोस यानी कि सॉलिड, प्रामाणिक सर्टिफाइड, और वैध यानी कि वैलिड, ये बनाना शामिल होता है। कोई भी पाठ्यक्रम जब तक आपका ठोस ना होगा, सर्टिफाइड नहीं होगा और यह वैलिड नहीं होगा, तो इसका काम नहीं चलेगा, यानी यह होना चाहिए, यह इसका महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स, या ज्ञानी, या शोधकर्ता। विशेषज्ञ और शोधकर्ता तैयार करना। अब जो हायर एजुकेशन में आएंगे वो क्या करेंगे, विशेषज्ञ बनेंगे, शोधकर्ता बनेंगे। ठीक है। टू प्रिपेयर एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स, ये तैयार करना शामिल होता है इसके महत्व में। तो अब चलते हैं विशेषता की ओर। ज्ञानानुशासन की विशेषता क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये दे भी नहीं सकता है। यदि डिसिप्लिन भी लिखा हो तो हमें ज्ञानानुशासन ही समझना है या विषयानुशासन समझना है। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसी भी शैक्षिक अनुशासन का विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विशिष्ट विषय वस्तु होता है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है, कोई भी अनुशासन जो होगा उसमें अध्ययन क्षेत्र उसके एक होता है। क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र, और
विशिष्ट विषय वस्तु, विषय वस्तु कैसा रहेगा, विशिष्ट रहेगा। यानी कि एनी एकेडमिक डिसिप्लिन हैज आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर इन ए स्पेसिफिक स्टडी एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन का अपना खास इतिहास होता है, यानी ईच डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन स्पेशल हिस्ट्री। नंबर 3, प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन का निरंतर विकास होता है। देखिए कीवर्ड्स, निरंतर विकास यानी कंटिन्यू, लगातार जो है इसका डेवलपमेंट होते रहता है, ये इसमें उन्नति होते रहता है। नंबर 4, सभी शैक्षिक अनुशासन की एक बनावट होती है, सबका कोई स्ट्रक्चर होता है। ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैव अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, नंबर 5, प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन में शोध की अपार संभावनाएं खोजी जा सकती है। अब अपार संभावना यानी कि immense possibilities of research can be given in each academic discipline। प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन में जो है शोध की बहुत सारी संभावनाएं मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं संभावनाएं की ओर। ज्ञान अनुशासन की संभावनाएं, स्कोप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन पॉसिबिलिटीज ऑफ आर एज फॉलोज। नंबर 1, ज्ञानानुशासन की प्रकृति को समझने में, इसकी प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। सेकेंड, विषय वस्तु में पारंगतता हासिल करने में, यानी मास्टरिंग ओवर द सब्जेक्ट या मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु में पारंगत, उसमें निपुणता हासिल करने में, पारंगत का ही दूसरा वर्ड क्या है, निपुणता। नंबर 3, भविष्य के अधिगम हेतु संभावना ढूंढने में, यानी एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर लर्निंग। अब देखिए जो पाठ्यक्रम में अभी जो नहीं है, क्या हम छात्रों के लिए कुछ नया दे सकते हैं, उसमें संभावनाएं जो है ढूंढने को। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय स्तर के अध्ययन क्षेत्र एवं शोध में, यानी इन द फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी लेवल। विश्वविद्यालय स्तर के अध्ययन हमको करना है, जैसा कि मैंने आपको CC5 के फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि विषय अनुशासन क्या है। जब हम विद्यालय से निकलकर अपर लेवल में शोध करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो वही आपका विषय अनुशासन होता है, यानी ज्ञानानुशासन होता है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर हम अध्ययन क्षेत्र एवं शोध करेंगे, इसमें इसकी संभावनाएं हैं। नंबर 5, शोधकर्ता तैयार करना, विषय विशेषज्ञ तैयार करना, समीक्षक बनाना, चिंतन, ये सब बनाना जो है आपकी संभावनाएं हैं। इन प्रिपेयरिंग रिसर्चर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेंटर थिंकर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 टॉपिक्स इस वीडियो में बताया है। एक, इम्पोर्टेंस इसका क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है यानी विशेषता क्या है, और तीसरा इसके स्कोप यानी संभावनाएं क्या है। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।